आजकल इन पेरेंट्स के पास एक ही काम है। गंगाधर उन पेरेंट्स की बात कर रहा है जिनके पुत्र पुत्री नौकरी के वास्ते 7 समुंदर पार अमेरिका जा बैठे हैं। बेटे के साथ बहू, बेटी के साथ दामाद भी हैं। हमारी या आपकी भी जितने ऐसे लोगों से फोन पर बात होती है या आमने सामने की मुलाकात, तो उसमें से न्यूनतम आधे थोड़ी ही देर बाद वार्तालाप को अमेरिका पर मोड़ लाते हैं। वे कहेंगे कि यूएसए जा रहे हैं या वहां हैं, थे या वहां से आए हैं। जस्ट कल बाजार में परिचित शर्मा जी मिल गए, अब सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। हाय हेलो हुई, यहाँ वहां की बातें हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि इस समय तो स्थानीय निकाय चुनाव के कारण व्यस्त होंगे। चूंकि वे गले तक यूएसए से भरे हुए थे, इसलिए मेरे जवाब देने तक उनसे रहा न गया। बोले मुझे भी ऑब्जर्वर का काम दे रहे थे, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि अगले सप्ताह यूएसए जाना था। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? बोले बस बेटी दामाद हैं, उनके पास जा रहे हैं। यही तो एक काम हम लोगों के पास बचा है, कभी बेटी दामाद तो कभी बेटा बहू के पास। परसों की बात है, भोपाल साहित्य संस्थान की आगामी काव्य गोष्ठी में एक मूर्धन्य साहित्यकार बेधड़क जी को मुझे आमंत्रित करना था, इसलिए हमने फोन किया पर लगा नहीं। हमने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला, तुरंत ही जवाब आ गया, क्योंकि बहुतायत लोगों की तरह वे भी व्हाट्सएप पर नजरें गंवाए हुए थे। मैसेज था कि अभी बच्चे के पास यूएसए में है, कोई जा रहा है यूएसए, कोई पहले से गया हुआ है, कोई बस पिछले सप्ताह ही वापस लौटा है। जैसे भूत वर्तमान व भविष्य सब अमेरिका में ही बस सुरक्षित हैं। हाँ, याद आया कि पिछले सप्ताह की ही तो बात है। साहित्यिक पत्रिका अभिलाषा के कार्यालय यूं ही जाना हुआ। वहां के संपादक मेरे परिचित हैं। वे वहां उस दिन मिले नहीं। वहां एक खरेजी हैं। उनसे पता चला कि अभी कल ही यूएसए से लौटे हैं। 24 घंटे की यात्रा के बाद थके मंदे हैं, इसलिए 1 से 2 दिन बाद कार्यालय आएंगे। खरेजी ने आगे यह भी फरमाया कि अब उनको यूएसए जाना है, बेटी दामाद अगले सप्ताह की टिकट बुक कर रहे हैं। जिनके बेटे बेटियां अमेरिका में हैं, उन माँ बाप को उतार की आयु में घड़ी घड़ी यूएसए जाने का काम ही शेष रह जाता है क्या? जब देखो तब वे यूएसए जा रहे हैं, या वहां पहले से हैं, या कि अभी अभी लौटे हैं। बेटा बहू या बेटी दामाद टिकट पहले से बुक करवा कर भेज देते हैं। क्यों नहीं भेजेंगे? दोनों कामकाजी जो हैं। अब अमेरिका कोई भारत तो है नहीं कि वहां 510,000 में घरेलू काम करने वाला मिल जाए। वहां तो झाड़ू लगाने वाला भी कार मेंटेन करता है। वैसे आज के यहाँ के माहौल से अच्छा है कि आप परदेश में ही रहें। न जाने कब कौन आपका गला व्हाट्सएप की किसी पोस्ट पर रेत दे। एक और फायदा है कि उतने दिन आप यहाँ की टीवी चैनलों की अनथीन निरर्थक बहसों से भी और नेताओं के उलझलूल बयानों से भी बचे रहेंगे। यह सब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे 100 बात की एक बात तो यह है कि माँ बाप सास ससुर से अच्छा देखभाल करने वाला कोई दूसरा मिल भी नहीं सकता। नाती नातिन पोते पोतियों के सुख का आकर्षण अपनी जगह है ही माँ बाप। सास ससुर की आजकल बल्ले बल्ले है, जो यूएसए पहले कभी जा नहीं पाए। वे सब बेटे या दामाद के नौकरीशुदा होने पर यूएसए पर्यटन की ड्यूटी तो बजाते ही हैं। रिजल्टेंट थोड़ा घूमना फिरना तो होना ही है। अब यार, इतनी ड्यूटी पूरी करोगे तो बेटे बहू बेटी दामाद को घूमने फिरने की व्यवस्था की ड्यूटी करना तो बनता ही है। जब बूढ़े बुढ़िया पोते पोती की सब तरह की देखभाल करते हैं, तो ऐसा प्रेम और ज्यादा पल्लवित और पुष्पित होता ही है। आश्चर्यजनक मगर सत्य है कि हिंदुस्तानी माँ बाप का स्टैमिना बढ़ती उम्र के साथ महंगाई की तरह चढ़ता ही जाता है।
यदि ऐसा नहीं होता तो कैसे घुटनों, पीठ व कंधे के दर्द से सराबोर घिसट के चलने वाले बीपी, मधुमेह से पीड़ित 20 से 24 घंटे की उड़ान हेतु खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। पहले अपने कस्बाई शहर से प्रादेशिक राजधानी आओ, वहां से मुंबई, दिल्ली आओ, फिर वहां से फ्लाइट अमेरिका के एक शहर की पकड़ो, आखिरकार बेटे या बेटी के शहर की दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट। अब तो ऐसे पेरेंट्स भी हो गए हैं जो ताल ठोंक कर कहते हैं कि यह उनकी 7वीं या 11वीं यूएसए विजिट है या थी। गिनीज बुक इस बात का भी रिकॉर्ड दर्ज करने रिकॉर्ड पर ले सकती है। गंगाधर को लगता है कि इस देश में बुजुर्ग पेरेंट्स की 2 श्रेणियां बन गई हैं। एक जिनके बच्चे यूएसए में नौकरी कर रहे हैं, दूसरे जिनके नहीं कर रहे हैं। जब बात बात पर बंटवारा है तो इनके भी 2 फाड़ होने में कौन सी नई चीज है। देश तो और भी हैं जिनमें बच्चे गए होते हैं, लेकिन इन देशों के नाम से वह यूएसए वाला भाव कहाँ आता है। जब पेरेंट्स मूंछों पर ताव देकर यदि कोई हो तो कहता है कि यूएसए जा रहा हूं या यूएसए में हूं या 2 माह के बाद जस्ट लौटा हूं। नर्सों की ही बात है, अलसुबह कॉलोनी के पार्क में कुछ वरिष्ठ रोज की तरह टाकमय वॉक कर रहे थे। चड्ढा जी ने जब कहा कि उनका बेटा पिछले सप्ताह सिंगापुर चला गया है तो किसी ने कान तक नहीं दिया, लेकिन जैसे ही तिवारी जी ने कहा कि बेटा यूएसए आने दो, टिकटें अगले माह की भेज रहा है, तो सबके कान खड़े हो गए। अब जिनके बच्चे यूएसए में नहीं हैं, वे हीन महसूस न करें तो और क्या करें, आप ही सुझाएं। अपने एक कजिन से साल भर पहले हुई बात याद आ रही है। लॉकडाउन था, सब एक दूसरे से बात करने को उतावले रहते थे। सबको एक दूसरे के बारे में अंदेशा जो था कि बात कर लो, पता नहीं फिर मिले कि नहीं। कजिन न यूएसए जा रहा था, न वहां था, और न ही वहां से जस्ट लौटा था। फिर भी परेशान यूएसए के नाम से ही था। असल में उसकी बेटी वहां लॉकडाउन के कारण 2 साल से फंसी थी। उससे जब भी बात करो तो 10 मिनट की बात में 9 मिनट यूएसए का ही जिक्र आ जाता था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह यूएसए बच्चे वाले एक पेरेंट्स श्रेष्ठ पेरेंट्स। आखिर भले ही वहां स्कूलों, मॉलों, सार्वजनिक स्थानों में आए दिन गोलीबारी होकर दर्जनों निर्दोषों को मार दिया जाता हो, अश्वेत की हत्या पुलिस ज्यादती से हो जाती हो, एयरपोर्ट पर पूरे कपड़े उतरवाकर जांच करवाता हो, फिर भी वहां जाकर आदमी गौरवान्वित होता हो। शाहरुख खान के जब कपड़े उतरवाकर उनके हमनाम किसी आतंकवादी के कारण जांच के नाम पर काफी समय के लिए रोका गया था, तो उन्होंने कहा था, मुझे जब हीरोगिरी चढ़ती है तो मैं यूएसए की ओर भागता हूं, पर वे हर बार मेरी हीरोगिरी निकाल देते हैं। यूएसए की बात छिपती नहीं। ऐसे पेरेंट्स यूएसए को स्वर्ग बताने की पोस्ट फेसबुक, इंस्टा पर बराबर डालते रहते हैं। अरे भैया, जिनके बच्चे नहीं हैं यूएसए में या जो जा नहीं पाए वहां, उनके जले में नमक क्यों छिड़कते हो। ऐसे पेरेंट्स पर ऐसी पोस्ट देखकर क्या बीतती है, उनसे कभी पूछो भी तो ऐसे पेरेंट्स फिर कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।